बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर ली है। प्रधानमंत्री मोदी अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से लेकर नवंबर के शुरुआती दिनों तक पूरे बिहार में कई रैलियों को संबोधित करेंगे। ये रैलियां न सिर्फ वोटरों के मूड पर असर डाल सकती है, बल्कि पूरे चुनावी समीकरण को पलटकर रख सकती है। प्रधानमंत्री की पहली रैली 24 अक्टूबर को तय है। इस दिन वे सासाराम, गया और भागलपुर में विशाल जनसभाएं करेंगे। इन इलाकों में बीजेपी और एनडीए की मजबूत पकड़ मानी जाती है, लेकिन विपक्ष भी हर सीट पर दमखम दिखाने में जुटा है। प्रधानमंत्री मोदी को देख कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ेगा और मतदाताओं की नई ऊर्जा देखने को मिलेगी। इस दौरान वह अलग अलग जिलों में 12 जनसभाएं करेंगे। पार्टी का मकसद चुनावी माहौल में एनडीए कार्यकर्ताओं को नया जोश भरना और मतदाताओं तक केंद्र और राज्य सरकार के कामों का संदेश पहुंचाना है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी की पहली रैली समस्तीपुर में होगी। वो लगातार अलग अलग इलाकों का दौरा करेंगे। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि रैलियों का खाका तैयार कर प्रधानमंत्री कार्यालय भेज दिया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि छठ पूजा के दौरान रैलियां नहीं की जाएंगी, ताकि श्रद्धालुओं को असुविधा ना हो। प्रधानमंत्री जी का जो प्रस्तावित कार्यक्रम है 24 अक्टूबर को बिहार आ रहे हैं और बिहार में 2 जगह वो जनसभा को, रैली को संबोधित करेंगे। 24 तारीख से उनका चुनावी प्रचार का आगाज होगा और वो समस्तीपुर की धरती, भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के धरती से अपने चुनाव प्रचार का शुरुआत करेंगे और फिर वहां से बेगूसराय, और बेगूसराय में उनका जो है फिर वहां भी जनसभा होगा। उसके बाद 29 अक्टूबर को उनका दूसरा प्रस्तावित कार्यक्रम है, जिसकी सूचना बाद में दी जाएगी। अभी 24 अक्टूबर को बिहार का उनका पहला चुनावी सभा होने जा रहा है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पहले से ही प्रचार में जुट चुके हैं। गिरिराज सिंह और योगी आदित्यनाथ, मोहन यादव जैसी हस्तियों की सभाओं ने एनडीए के प्रचार अभियान को रफ्तार दी है। एनडीए का पूरा कैंपेन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व को मजबूत करने और अगले 5 साल के लिए सत्ता वापसी की दिशा में देखा जा रहा है। दूसरी ओर विपक्षी महागठबंधन में अब भी सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच तालमेल की कमी खुलकर सामने आ गई है। लालगंज, कहलगांव, वैशाली और राजापाकड़ जैसी सीटों पर साथी दल अपने आमने सामने हैं। इससे कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला बनने के आसार हैं। साथियों, कांग्रेस और आरजेडी बीते 2 दशक से बिहार की सत्ता से बाहर है और निसंदेह इसमें सबसे बड़ी भूमिका बिहार की मेरी माताओं बहनों की है। मैं बिहार की माताओं बहनों को विशेष प्रणाम करता हूं। आरजेडी के दौर में खुलेआम हत्या, बलात्कार और फिरौती जैसे अपराधों की सबसे बड़ी भुक्तभोगी बिहार की मेरी माताएं बहनें, यहां की महिलाएं थी। डबल इंजन सरकार में वही महिलाएं लखपति दीदी और ड्रोन दीदी बन रही है। ड्रोन दीदी बनाने का काम आज हम कर रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए महिलाएं इतनी बड़ी क्रांति कर रही है। खासकर नीतीश जी के नेतृत्व में यहां जीविका दीदी अभियान की सफलता को अभूतपूर्व रही है। पूरे देश के लिए बिहार प्रेरणा है। साथियों, आज भी यहां लगभग 500 करोड़ रुपए का कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड हमारी इन बहनों के लिए जारी किया गया। 500 करोड़ रुपया। ये राशि क्लस्टर लेवल फेडरेशन तक पहुंचेगी, जहां से गांव-गांव के स्वयं सहायता समूहों को ताकत मिलेगी। इससे महिलाओं का अपना सामर्थ्य बढ़ाने का अवसर मिलेगा। हमें वो दिन भी नहीं भूलने हैं जब बिहार में आरजेडी की सरकार थी, लालटेन का राज था। उस दौरान अराजकता और भ्रष्टाचार की सबसे ज्यादा मार मेरे बिहार की माताओं बहनों को
यहाँ की महिलाओं को ने ही झेली है। वो दिन जब बिहार की बड़ी बड़ी सड़कें टूटी फूटी होती थी, पुल पुलिया का नाम नहीं था, तब उससे सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होती थी? जब ऐसी कठिनाइयां होती है ना, तो हम सब जानते हैं इन सारी कठिनाइयों की सबसे पहली तकलीफ हमारी महिलाओं को उठानी पड़ती है, हमारी माताओं बहनों को उठानी पड़ती है। और आप तो जानते ही हैं, बाढ़ में तो परेशानी कितनी बढ़ जाती थी। गर्भवती महिलाएं समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाती थी। गंभीर स्थिति होने पर उन्हें सही इलाज नहीं मिल पाता था। इन कठिन परिस्थितियों से आपको हमारी सरकार ने बाहर निकालने के लिए दिन रात काम किया है। गैस का कनेक्शन बहुत बड़ा सपना होता था, शहरों में भी यही हाल होता था। मेरी गरीब माताएं बहनें बेटियां रसोई में खांस खांस कर अपना जीवन गुजार देती थी। फेफड़ों की बीमारी आम थी, आंखों की रोशनी तक चली जाती थी। और कुछ विद्वान लोग तो कहते हैं कि चूल्हे के धुएं में जो माताएं बहनें रहती है ना लंबे समय तक, तो एक दिन में वो 400 सिगरेट जितना धुआं उनके शरीर में ले जाती है। अब बताइए, कैंसर नहीं होगा तो क्या होगा? इन सबको बचाने के लिए हम उज्ज्वला योजना लेकर आए, गैस के सिलेंडर घर घर पहुंचाए। बिहार में हमारी बहनों का जीवन जलावन ढूंढने में ही बीत जाता था, और उस पर भी मुश्किलें कम थोड़ी थी। बरसात आए तो गीली लकड़ी नहीं जलती थी, बाढ़ आए तो जलावन ही डूब जाती थी। कितनी बार घर के बच्चे भूखे सो जाते थे। ये कड़क है। ये कड़क है।